एक ऐसी कथा थी, है भागवत जी हो रही थी। एक संत जो महावाणी जी का निकुंज की लीलाओं का चिंतन करते थे, निकुंज में तो ये भगवान है ही नहीं, वहां तो ये इतने कोमल है कि फूल तोड़ने में इनको पसीना आ जाता है, नृत्य करने में इनको पसीना आ जाता है। और ब्रज के ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत को उठा लें, एक बूंद भी पसीने की नहीं, जोर ही नहीं लगता, इतने ताकतवर है। लेकिन निकुंज के ठाकुर इतने कोमल है राधा रानी में, जिनको देख करके इनके प्रति लाड़ उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, ऐसा इनका निकुंज का रूप है। तो वो संत जिनके प्रिया प्रीतम राधा माधव इतने कोमल हैं, तो किसने कहा भागवत जी हो रही है आप भी आइए, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं। लेकिन जब कई बार आया तो उनको आया कि चलो किसी का अपमान क्यों हो, मैं नहीं जाऊंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, चलो चल देता हूं। अब वो भागवत जी सुनने चले गए, और भागवत जी में जब उन्होंने प्रसंग सुना, धेनुकासुर ने मारी लात कृष्ण को, और जो ही लात लगी ऐसा सुना रहे थे, उसी समय वो संत बेहोश होके गिर गए, हाय हाय करके गिर गए। क्या हुआ था उनको कथा सुन के? क्योंकि इनके मन में तो निकुंज बिहारी ठाकुर जी बड़े कोमल प्यारे लाडले, वो प्रेम स्वरूप रसिक स्वरूप श्री कृष्ण का वो चिंतन में। लेकिन सुन क्या लिया कि लात मारी कृष्ण को, मेरे कोमल कृष्ण कैसे लात को सह पाएंगे, क्योंकि निकुंज वाले ठाकुर जी उनके थे। और अब सुन लिया कि धेनुकासुर ने लात मारी, सह नहीं पाए, बेहोश होकर गिर गए। मतलब ये जो ठाकुर हैं भागवत जी के, ये परमात्मा है, लेकिन निकुंज के ठाकुर परमात्मा नहीं, केवल रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा। और यही वेद में भी इशारा किया परमात्मा का इस रूप का, क्या? रसो वैसा, वो परमात्मा रस स्वरूप है। और इस स्वरूप की चर्चा में तो नेति नेति कह वेद पुकारे, वेद भी चुप हो गए, क्योंकि ये जो रस स्वरूप परमात्मा का है, ये सब इसके अधिकारी नहीं है। इसे नैति नैति कह करके वेद चुप, अर्थात नेति का अर्थ हुआ अभी और भी है।